Hello everyone, how are you? Hoping you all are fine and safe at your home. So today I am going to start lesson number 1, Tom Sawyer's Toothache. Let's start the lesson. Samuel L. Clemens wrote under the pen name Mark Twain. सैमुअल एल क्लेमेंस जो थे मार्क ट्वेन के नाम से लिखते थे. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. वो एक अमेरिकन लेखक थे, अमेरिका के लेखक थे. ह्यूमरिस्ट, मजाकिया थे, हास्य की बातें लिखते थे. एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन थे. पब्लिशर, प्रकाशक और एक लेक्चरर थे. हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स आर द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. उनकी सबसे जो प्रसिद्ध नॉवल थी, जो उपन्यास था, जो बुक उन्होंने लिखी थी, उसका नेम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, जो उन्होंने 1876 में लिखी. और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो उन्होंने 1885 में लिखी थी. Twain was born in 1835 in Missouri and brought up there. Missouri later provided the setting for the novels mentioned above. मार्क ट्वेन का जो जन्म था वो 1835 में मिसूरी में हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ, और उसी के बाद से उन्होंने मिसूरी के अपने नॉवेल्स में मेंशन किया हुआ है जो भी इंसिडेंट्स हुए थे. मार्क ट्वेन वर्कड एज एन अप्रेंटिस विद द प्रिंटर, देन as a typesetter, a riverboat pilot on the Mississippi River, and miner before the turn to journalism. अभी मार्क ट्वेन ने बहुत सारे काम दिए. उन्होंने एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है मतलब साइड बाय साइड आपको वर्क भी सीखते हैं और काम भी करते हैं. प्रिंटर पर किया उन्होंने, उसके बाद टाइप सेटर पर किया, फिर उन्होंने रिवर बोट पायलट, मिसिसिपी रिवर में वो उन्होंने रिवर बोट पायलट का काम किया. माइनर, खदान में भी काम किया, और लास्ट में उन्होंने जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म भी सीखा. ही गेन रिकॉग्निशन एंड इंटरनेशनल फेम फॉर हिज ह्यूमरस स्टोरी. उनको मतलब पहचान मिली और उनका जो फेम हुआ, प्रसिद्धि हुई, उनकी जो हास्य वाली कहानियाँ थी उसके लिए. एक द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलवराज काउंटी इन 1865, ये भी उन्होंने एक नावल लिखी थी. ही डैड इन 1910 में उनकी डेथ होगी. मैनी रिगार्ड हिम एज द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. कई लोग उनको अमेरिकन लिटरेचर के फादर कह के भी बुलाते थे. लेट अस रीड अबाउट टॉम सायर. चलो हम टॉम सायर के बारे में पढ़ते हैं. एंड द इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स इन्वॉल्विंग हिज फ्रेंड्स आंट पोली एंड सिड इन द नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर. तो मार्क ट्वेन ने ये बुक लिखी थी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर. इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है सबसे पहले टॉम सायर, ये लड़का है टॉम सायर, ठीक है. उसके फ्रेंड्स के बारे में, आंट पोली, उनकी आंटी है, उनका नाम है आंट पोली, एंड सिड जो उसका ब्रदर है सिड. इस नावल में इनके बारे में हम पढ़ते हैं. क्लियर. ऑन मंडे मॉर्निंग्स टॉम सॉयर यूजली फेल्ट मिजरेबल. मंडे मॉर्निंग को, संडे की छुट्टी के बाद मंडे मॉर्निंग को टॉम सॉयर जो था वो अनहैप्पी था. मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी था. ही ले इन बेड थिंकिंग, वो बेड के ऊपर लेटा हुआ सोच रहा था. ही विश्ड ही वॉज सिक, वो चाहता था कि वो बीमार हो. देन ही कुड स्टे होम, ताकि वो घर पे रह सके, अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल ना जाए. ही इन्वेस्टिगेटेड इफ़ ही हैड एनी एलमेंट, तो वो इन्वेस्टिगेट करता है, इंक्वायरी करता है, देखता है अपने आप को क्या उसको कोई एलमेंट तो नहीं है. एलमेंट मतलब होता है कोई इलनेस, कोई बीमारी तो नहीं है. बट फाउंड नन, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल ठीक होता है. टॉम थॉट ही कुड डिटेक्ट सम कॉलिकी सिम्टम्स बट दे सून ग्रू फीबल एंड देन डेड अवे. फिर टॉम ने सोचा शायद
उसको ऐसे लग रहा है कि उसके पेट में ना दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो फीका पड़ गया और बिल्कुल गायब हो गया। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टूथ वॉज लूज। उसके ऊपर वाले दांत में से एक दांत जो वो लूज था, हिल रहा था। ही कंसिडर्ड इट लकी एंड वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन। कहता ओहो ये लकी है, ये तो अच्छा हो गया। और वो ग्रोन करना शुरू होता है। ग्रोन मतलब कराना, आह मेरे दांत में दर्द हो रहा है, ऐसे ग्रोन। ओके। When it occurred to him that Aunt Polly would pull it out and would hurt, तो फिर उसने सोचा कि आंट पोली को जब पता लगेगा तो वो तो खींच के इसको बाहर निकाल देंगे और मुझे बहुत हर्ट होगा, बहुत दुखेगा। सो ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड सोर टो। तो उसने उसके बारे में सोचना छोड़ के प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, कोई और बहाना शुरू कर दिया कि ही हैड अ सोर टो। सोर मीन्स होता है चोट लग जाना, टो होता है पैर की उंगली, ठीक है। पैर की उंगली में उसके जो है बहुत चोट लगी हुई है, जख्मी है। इट हर्ट सो मच, बहुत दुख रहा है। दैट ही ग्रोन्ड लाउडली, तो वो जोर जोर से वो कराहने लगा। बट सिड वॉज फास्ट एस्लीप, सिड तो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एंड स्नोर्ड ऑन, स्नोर्ड मतलब होता है खर्राटे मारना, स्नोर्ड मतलब खराटे मारना। सिड जो था बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था और जोर जोर से खराटे मार रहा था। टॉम वॉज एग्रेवेटेड, टॉम को गुस्सा आ गया, वो एंग्री हो गया। एंड सेड, और उसने कहा सिड सिड एज ही शुक हिम, वो जोर जोर से उसने उसको हिला के जोर जोर से ऐसे उसको बुलाया, सिड 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 यार्न, यार्न मैंने तो बासी मारना, ठीक है। सिड ने उबासी ली, स्ट्रेच्ड अंगड़ाई ली, एंड वॉकअप, और वो खड़ा हो गया। ही स्टेयर्ड एट टॉम, वो स्टेयर मतलब घूर रहा था टॉम को। एंड सेड, और उसने कहा व्हाट्स द मैटर टॉम, क्या बात है टॉम। आई मस्ट कॉल आंटी, तो कहता मुझे आंटी को बुलाना ही है, कुछ हुआ है। नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, मे बी डोंट कॉल एनीबडी। तो वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं आंटी को मत बुलाओ, कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड ओ आंट पोली कम, टॉम्स डाइंग। वो भागता हुआ सीढ़ी से नीचे जाता है और कहता है आंट पोली जल्दी आओ, टॉम इज डाइंग, टॉम मर रहा है। डाइंग? यस, डोंट वेट, कम क्विक। तो वो कहते हैं, उसकी आंट पोली कहती है डाइंग, तो सिड आगे से कहता है हाँ वेट मत करो, जल्दी करो, जल्दी आओ। आंट पोली फ्लड अप स्टेयर्स विद सिड, तो आंट पोली भाग के ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से सिड के साथ एंड मैरी के साथ, भागते भागते वो जाते हैं। हर फेस ग्रू वाइट, उनका चेहरा जो है वो सफ़ेद पड़ जाता है। एंड हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, ट्रैम्बल माने कांप रहे होते हैं, उनके होंठ जो होते हैं वो कांप रहे होते हैं। व्हेन शी रीच द बेड साइड, जब वो बेड के पास पहुंची, शी गैस्ड आउट, तो वो हाँफ रही थी, भाग भाग के गए थे ना सीढ़ी के ऊपर, तो उनको सांस चढ़ गई थी। यू टॉम, व्हाट्स द मैटर विथ यू चाइल्ड, क्या हुआ बच्चे, क्या बात है। टॉम, क्या हुआ, वो टॉम से पूछते हैं। ओ आंटी, माई सो टोस मोटिफाइड, तो वो आगे से टॉम कहता है आंटी मेरा जो ज़ख्मी पैर है मोटिफाइड, मोटिफाइड मीन्स मतलब इसमें ताकत नहीं रह गई है, ये काम नहीं कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। द ओल्ड लेडी सैंक इन टू अ चेयर एंड लाफ्ड अ लिटल, देन क्राइड अ लिटल एंड देन डिड बोथ टुगेदर। तो वो बूढ़ी औरत जो है चेयर पे बैठ जाती है, पहले थोड़ा हंसती है, फिर थोड़ा रोती है, फिर वो दोनों ही करती है इकट्ठे। शी टोल्ड टॉम टू शट अप एंड क्लाइंब आउट ऑफ द बेड, वो टॉम को कहती है चुप करो और बेड से खड़े हो जाओ जल्दी से। हिज ग्रोन्स सीज्ड, उसका जो रोना धोना होता है वो बंद हो जाता है। एंड द पेन वैनिश्ड, वैनिश्ड माने गायब हो जाता है, उसका दर्द गायब हो जाता है। टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश, तो टॉम को ऐसा लगता है जैसे कि वो बेवकूफ़ है और कहता है आंट पोली इट सीम्ड मोटिफाइड, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि ये मर गया है, काम ही नहीं कर रहा है।
एंड इट हर्ट, और बहुत दुख भी रहा था. आई नेवर माइंड माई टूथ एट ऑल. मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं कहा. व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ?